श्रीलंका से लाया गया बौद्ध वृक्ष पांडवलिनी भव्य यात्रा के साथ भारत लाए गए बौद्ध वृक्ष के साथ भारत को बौद्धमय बनाने की परिकल्पना को साकार करता हुआ दिख रहा है। बौद्ध वृक्ष पांडवलिनी ने स्थापित कराकर विजयदशमी के दिन बौद्ध वृक्ष को भारत लाकर एक कीर्तिमान रच दिया गया है। आने वाले समय में भारत बौद्धमय होगा। भारत एक एक चरण स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम के समिति अध्यक्ष ने अपने शब्दों में बौद्ध वृक्ष के महत्व का समझाया। फिर से एक रिपोर्ट। ये आज जो पांडवलिनी में हो रहा है आज तक के भारत इतिहास में नहीं हुआ है। आज यहाँ पर श्रीलंका से लाए गए पेड़ को यहाँ रोपण किया जाएगा। और इस बोधि वृक्ष का महत्व यह है कि यह वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम को संबोधि का ज्ञान प्राप्त हुआ, वो बुद्ध बने और वो बुद्ध बनने के बाद में ये वृक्ष की शाखा पूरा भारत बौद्धमय होगा। अच्छा, विश्वास है ये? विश्वास है, फुल विश्वास है। क्योंकि नमस्कार है और नासिक की पांडवलिनी का आपको ये हाल दिखा रहे हैं कि वहाँ का आज का आयोजन किस प्रकार है। आज विजयदशमी है और आप सबको पता है कि बौद्ध धर्म में विजयदशमी को कितना पावन माना गया है, क्योंकि आज के दिन ही बाबा साहेब ने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और लाखों लोगों को बौद्ध धर्म की तरफ अग्रसर होने को बताया था कि किस तरह बौद्ध धर्म उन लोगों को एक नई ज्योति प्रदान कर सकता है। ये आज जो पांडवलिनी में हो रहा है आज तक के भारत इतिहास में नहीं हुआ है। आज यहाँ पर श्रीलंका से लाए गए पेड़ को यहाँ रोपण किया जाएगा इसी पांडवलिनी में। आप देख सकते हैं कि इस रथ पर वो पेड़ मौजूद है जो श्रीलंका से लाया गया है और उसके साथ बौद्ध भिक्षु भी मौजूद है। इतने सारे लोगों के साथ में इतने सारी भारी मात्रा में लोगों का आना और जाकर ऊपर अब इस पेड़ को वहाँ लगाना एक कहीं ना कहीं नई चीज की शुरुआत होगी बुद्ध धर्म में। यहाँ से चीजें देखी जाएगी किस प्रकार से देश विदेशों में इतना फैला हुआ धर्म आज हम भारत की तरफ भी इसको इतना अग्रसर कर चुके हैं, इतना ऊपर बढ़ा चुके हैं और ये आज विजयदशमी के दिन एक नई चीज साबित हो सकती है। ये अद्भुत नजारा जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि एक वृक्ष को इतनी भारी भीड़ लेकर जा रही है, कहीं ना कहीं उसका अभिनंदन कर रही है, क्योंकि ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है। वही बोधि वृक्ष है जो पहले भारत से श्रीलंका गया और श्रीलंका में फल फूलने के बाद अब इसको दोबारा से उसके एक अंश को भारत लाया जा रहा है और यहाँ की नासिक की पांडवलिनी में उसको दोबारा से रोपण किया जाएगा। ये तस्वीरें आपको पांडवलिनी से हम दिखा रहे हैं कि सुबह से ही यहाँ पर कैसे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, कैसे सुबह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं विजयदशमी के दिन अपनी सारी चीज़ों को सामने रखने के लिए और बौद्ध धर्म को और भी आगे समझने के लिए और बाकी लोगों को समझाने के लिए भी। मेरे पीछे आप देख लीजिए कि इतनी भारी संख्या में बौद्ध भिक्षु बोधि वृक्ष को लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर महिलाओं की संख्या भी काफी भारी है। इन्हीं लोगों से बातचीत कर लेते हैं। मैम, आज विजयदशमी है, पहले तो क्या नाम है आपका? प्रतिमा निकम। आप लोग आज यहाँ आए, नासिक से ही हैं? नासिक से। यहाँ नासिक में इतना बड़ा कार्यक्रम रखा गया है विजयदशमी के दिन, श्रीलंका से लोग आ रहे हैं, इतने सारे भिक्षु हैं और श्रीलंका के पेड़ को यहाँ लाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐतिहासिक दिन है, नासिक अभी ऐतिहासिक होने वाला है, होगा। और ये बोधि वृक्ष का महत्व ही ऐसा है, जहाँ पे बोधि वृक्ष में भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो ये बोधि वृक्ष बहुत पवित्र है। अभी ये नासिक में सब बौद्ध धर्म वाले लोग हैं, बहुत खुश है। आप लोगों को लग रहा है कि जितने दिन बढ़ते जा रहे हैं, जितने साल आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोग बुद्धिज्म को और अच्छे से समझ रहे हैं? एक दिन पूरा भारत बौद्धमय होगा। अच्छा, विश्वास है ये? विश्वास है, फुल विश्वास है। क्योंकि धम्म के सिवाय कोई बात ही नहीं है। धम्म जो है भगवान ने दिया है, जो धम्म वो साइंस पे है, ये वो जो निसर्ग है उस पे वो धम्म है। आप जो करोगे वही होगा। मतलब सीधा सीधा है कि जिस प्रकार से लोग बोलते हैं कि बोलते क्या है, ये सामने भी आता है कि उस समय बुद्ध धर्म को वैज्ञानिकता के आधार पे वो किया गया, हर चीज वैज्ञानिकता के आधार पर होती है, तो लोग अब समझ रहे हैं ये चीज। हाँ, ये सत्य लोगों को समझ रहा है। लोगों को ये समझ रहा है कि जैसा अपन गलत करेंगे वैसा ही होगा, अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा। जो भगवान ने ये शिक्षा 2,500 पहले दिए थी, वही शिक्षा अभी लोगों को समझ आ रही है। और बाबा साहेब ने जिस प्रकार से दोबारा से शुरू करने की एक चीज की बौद्ध धर्म को, विजयदशमी के दिन इतने सारे लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, वो भी आगे बढ़ रहा है कहीं ना। बहुत आगे बढ़ रहा है। अभी तो पहले तो लोग इतने जानते नहीं थे, अभी बाबा साहब को भी बहुत जानने लगे हैं। वो लोग अभी सोच समझ रहे हैं
जो बाबा साहब ने अपने के लिए किया है तो खाली एक ही जाति के लिए नहीं किया है, सब भारत के लिए किया है, अभी लोग जान रहे हैं। और बाबा साहब ने हमको जो सत धम्म दिया है, बौद्ध धम्म दिया है हमको, उसका भी लोगों को सत धम्म का पता चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बौद्ध भिक्षु हमारे साथ है, इनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो विजयदशमी का महत्व है, जो लोग आज इतने यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये सारी चीज़ें इनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भदंत आर्यनाग थेरो। महाराष्ट्र से ही है? मैं यही नासिक में 25 साल से रहता हूँ, यही स्तूप में। अच्छा, यही रहता हूँ और इस प्रोग्राम का मैं समिति का प्रमुख अध्यक्ष हूँ। तो आज विजयदशमी है सर, इतने सारे लोग यहाँ आए हैं और एक ऐतिहासिक पल है कि यहाँ पर बोधि वृक्ष को श्रीलंका से जो लगाया जा रहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना चाहेंगे और जो जनता देख रही है उनको क्या समझाना चाहेंगे विजयदशमी के बारे में? सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को इस धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, मंगलमैत्री दूंगा। और आज का जो दिन है, आज का दिन यानी कि सम्राट अशोक ने जब कलिंग पर विजय प्राप्त की और उसके बाद भी वो समाधानी नहीं था, सुखी नहीं था, वो सुख ढूंढ रहा था। उस समय वो अचानक से एक भिक्षु के समीप आया और उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि तूने ये युद्ध करके लोगों को नष्ट किया है, इससे तुझे दुख मिलेगा और अगर तुझे सही मायने में सुख चाहिए तो तुझे धर्म के रास्ते चलना होगा। और आज के इस सम्राट अशोक विजयादशमी के दिन सम्राट अशोक ने अपने हाथ की तलवार छोड़कर बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, इसीलिए इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा है। और उसी धारा पर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने 1956 में आज ही के दिन बौद्ध धर्म का स्वीकार करके इस भारत के लोगों को पुनः एकदा भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त कर दिया। इसीलिए ये अवसर बहुत महत्वपूर्ण है। और आज जो नासिक में इतना बड़ा इवेंट जो हो रहा है, इस इवेंट के माध्यम से जो हमने आज यहाँ एक बोधि वृक्ष की स्थापना कर रहे हैं, यह बोधि वृक्ष 2300 साल पुराना है। और इस बोधि वृक्ष का महत्व यह है कि यह वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम को संबोधि का ज्ञान प्राप्त हुआ, वो बुद्ध बने। और वो बुद्ध बनने के बाद में ये वृक्ष की शाखा बोधिगया से सम्राट अशोक का लड़का और लड़की महेंद्र और संघमित्रा, इन्होंने श्रीलंका जाकर लगाई अनुराधापुर में। और उसके बाद में धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। कालांतर के बाद जो बोधगया में जो ओरिजिनल वृक्ष था, वो वृक्ष तोड़ा गया, काटा गया, जलाया गया। जब भी वहाँ पर वो वृक्ष का तोड़ी हुआ, उस समय में श्रीलंका से अनुराधापुर से वो बोधि वृक्ष लाकर वहाँ पर रोपण हुआ। आज हम बहुत पुण्यवान है नासिक के लोग, महाराष्ट्र के लोग, कि आज इस धरती पर पुनः एकदा 2330 साल पुराना भगवान बुद्ध का बोधि वृक्ष, ये हम भिक्षु संघ की ओर से यहाँ पर 10 साल का प्रयास करने के बाद आज हमें प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर महाराष्ट्र शासन ने यह एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। हमारी एक संस्था है शांतिदूत चैरिटेबल ट्रस्ट, उस संस्था के माध्यम से हमने यहाँ पर ये सब कार्य किया है। मतलब 10 साल से कोशिश कर रहे थे हम 10 साल से मांगने की कोशिश कर रहे थे। आज 10 साल के बाद हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है। इतनी क्या महत्वता है इस चीज़ की कि 10 साल से प्रयासरत थे और आज ये चीज़ पूरी हुई है? इसका महत्व मैंने अभी आपको बताया कि भगवान बुद्ध का पुनरूप है ये। अच्छा। इसे हम बोधि वृक्ष इसलिए कहते हैं। आम पेड़ तो बहुत है पिंपल के यहाँ पर, लेकिन उसी पेड़ का महत्व ये है कि उसके नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने तपस्या कर जग के दुख का कारण ढूंढा और इस मानव समाज को इस दुख से मुक्त किया है। इसीलिए वो बोधि वृक्ष का महत्व है। तो आज के दिन जो इतने लोग यहाँ पर आए हैं, इतनी श्रद्धा के साथ, सारी चीज़ें जो बुद्ध भगवान के विचार हैं, कई सारे विचार है जो सामने आते हैं, उनमें से एक रहता है अत दीपो भव, कि खुद का दिया खुद बनो। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस रास्ते पर अभी चल रहे हैं? भगवान बुद्ध ने जो बोधि का ज्ञान प्राप्त करके जो मिलाया है, उससे हम कहते हैं अत्त दीप भव, स्वयं प्रकाशित बनो। खुद का उजाला खुद को कैसा निर्माण कर सकते हैं, वो ऊर्जा के लिए ही हमने ये बोधि वृक्ष लाया है कि इसे देखकर आम लोगों के अंदर एक धर्म की ऊर्जा पैदा होगी और वो धर्म के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सुखकारक बनाएंगे। यही एक सद्भावना रखकर ये बोधि वृक्ष हमने आज यहाँ पर लाया है। आपने भी जिक्र किया कि 1956 में बाबा साहेब ने दोबारा से एक क्रांति की शुरू की, बौद्ध धर्म को भारत में दोबारा से एक लोगों के बीच में लाकर। तो क्या वो क्रांति अभी भी उतनी ही तेजी से जारी है जितनी तेजी से शुरू हुई थी? जी, सबसे पहले भगवान तथागत बुद्ध ने सारनाथ वाराणसी से
धम्म चक्र को परिवर्तित किया। पहला धम्म चक्र भगवान बुद्ध ने घुमाया, मतलब विश्व में प्रचार प्रसार शुरू किया। उसके बाद में मैंने अभी जिक्र किया कि सम्राट अशोक ने आज ही के दिन उसे धम्म चक्र अनुप्रवर्तन कहते हैं। और उसके बाद तीसरी बार इस भारत की धरती पर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा पुनः एकदा 1956 में बौद्ध धम्म का स्वीकार करके जो मानव होकर भी उसे मानवीय अधिकार नहीं मिला, उसे गुलाम बनाया गया था इस धरती पर, वो गुलामी का बंधन बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 को बौद्ध धम्म की दीक्षा देकर पुनः एकदा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि की धुन हमें देकर हमारा मानवीय जीवन बदल दिया। ये आज का महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन के लिए हम लोग आज कई लोग नागपुर जाते हैं, कई लोग औरंगाबाद जाते हैं, कई लोग सबसे ज़्यादा भी नासिक में भी आज इस साल में कम से कम 10 से 12 लाख लोग आने की हमें संभावना है। तो मतलब 10 से 12 लोग नासिक में आने वाले हैं। और आपने जिस प्रकार से बोला कि सिर्फ देश से लोग नहीं आए हैं, देश भर से तो है ही, विदेशों से लोग इस बार यहाँ आए हैं इस कार्यक्रम में। इस प्रोग्राम के लिए थाईलैंड से भिक्खु लोग आए हैं, कुछ गेस्ट आए हैं, म्यांमार से आए हैं, कंबोडिया से आए हैं, वियतनाम से आए हैं, श्रीलंका से आए हैं, भारत के देश के इस 5 राज्य से आए हैं और भारत के विभिन्न भाग से यहाँ पर बौद्ध भिक्खु आए हैं। तो मतलब जिस प्रकार से बोला जाता है कि भारत में बौद्ध धर्म को अब गतिशील हो गया है और तेजी से बढ़ रहा है, लोगों के बीच पहुंच रहा है, तो विदेशों से लोगों का यहाँ आना ये जता रहा है कहीं ना कहीं हाँ कि चीजें अच्छी होने लगी है भारत के लिए। जी, आज इसी का तो महत्व है। जो बोधि वृक्ष है, एक छोटा सा पेड़ है जो पूरे देश विदेशों को लोगों को यहाँ पर लेके आया है। इतनी ताकत है वो बोधि वृक्ष में। इसे ही हम बोधि वृक्ष इसीलिए कहते हैं कि वो बोधि का एक प्रतीक है और वो बोधि को समर्पित होने के लिए आज इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं। मतलब वो उसकी ताकत है कि इतने लोगों को यहाँ खींच लाया है देश विदेश से। नासिक तो एक छोटा सा गांव है, देश विदेश से यहाँ पर आज लोग आए हैं, बौद्ध भिक्खु आए, कम से कम विदेश से 40 भिक्खु और उपासक यहाँ पर आए। तो भारत के लोग भी अब समझ रहे हैं इन चीज़ों को। और जो विदेश के लोग हैं उन्होंने तो गौतम बुद्ध को इतना मान ही रखा है कि वहाँ पर चीज़ें चलती हैं, लेकिन जहाँ पर होना चाहिए बुद्ध धर्म का इतना विकास शायद वहीं पे नहीं हो रहा था, लेकिन अब चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही हैं। अभी तो केवल 66 साल हुए बाबा साहब ने धर्म देकर, परिवर्तन होने में और बहुत समय जाने वाला है। लेकिन अभी जो गति से परिवर्तन हो रहा है वो गति से अगर चलते रहा तो बहुत ही जल्द बाबा साहब ने जो कहा था कि मैं भारत बुद्धमय करूंगा, ये प्रबुद्ध भारत का जो सपना था वो पूरी तरह से जल्द पूरा करने की कोशिश हम भिक्खु संघ और कुछ उपासक उपासिका ऐसा करने की प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो सपना था वो पूरा होने की कगार पे है। आज अगर आप शाम तक रुकेंगे तो आप खुद को इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो साफ साफ बोल रहे हैं कि जो बाबा साहेब ने सपना देखा था 1956 में, जितने अपने अनुयायियों को बौद्ध दीक्षा दिलवाई थी, वो सपना कहीं ना कहीं पूरा होने की कगार पे है। इसी प्रकार जो लोग और भी कार्यक्रम में आए